नमस्कार साथियों, सुपरमाइंड ज्ञान कोश के YouTube चैनल पर आपका अपना प्रिय गुरु सुरेंद्र महला आप सभी विद्यार्थियों का और सभी मेरे प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता है। प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों के सहयोग से और एक अपना नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है सुपरमाइंड ज्ञान कोश। और मेरा ये आपके समक्ष जो पहला ही वीडियो है और वो अपने सनातन धर्म की रीड के अनुसार और गणपति बाबा या भगवान गणेश जी पर विशेष तथ्यों के साथ आपके सामने इस गणपति के महोत्सव पर या भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के इस अनुपम महोत्सव पर आपके सामने इसी आशा के साथ लेकर प्रस्तुत हुआ हूं कि आपका पहले जिस प्रकार से प्यार, प्रेम, सहयोग व स्नेह है मेरे ऊपर बना रहा और इस वीडियो पर भी आपका ऐसे ही सहयोग बना रहे। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भगवान गणेश के बारे में बहुत ही रोचक तथ्यों और बहुत ही दुर्लभ तथ्यों के बारे में अवगत कराऊंगा, विशेष रूप से आपके अपने राज्य राजस्थान के संदर्भ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी अपने चैनल पे नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बहुत ही अच्छी, दुर्लभ और महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी रोचक तथ्यों के साथ मैं आपको लघु वीडियो के रूप में लाता रहूंगा। आज का वीडियो थोड़ा जरूर लंबा होगा क्योंकि भगवान गणपति के बारे में आपको बहुत सारे रोचक और दुर्लभ तथ्यों से अवगत करवाया जाएगा। तो सुपरमाइंड ज्ञान कोश की ओर से आपका अपना प्रिय गुरु सुरेंद्र महला सभी विद्यार्थियों का, प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। और इसी आशा के साथ अभिनंदन करता हूं कि मेरे ऊपर और मेरे सभी सारे दर्शकों पर भगवान गणपति का या गणपति बाबा मोरिया का आशीर्वाद बना रहे और आप सभी दर्शकों का भी, आप सभी छात्रों का भी मेरे ऊपर आशीर्वाद, प्रेम, सहयोग और स्नेह बना रहे। और इसी आशा के साथ ये पहला वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि इसको आप भरपूर सहयोग मिलेगा। तो हम अपनी शुरुआत करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि क्या आप जानते हो, है ना, कि क्या आप जानते हो और क्या क्या। तो देखो सबसे पहले है कि तुष्टि व पुष्टि कौन थी, कि तुष्टि व पुष्टि कौन थी। दूसरा है कलिकाल में गणेश जी को किस पर सवार बताया गया है। तीसरा है भगवान गणपति या गजानन को कितने उपनामों से जाना जाता है। अगला है राजस्थान में इसकिया गजानन का मंदिर कहाँ स्थित है। अगला है राज्य के किस मंदिर में गणेश जी को केवल सिंदूर लगाया जाता है। अगला है 33 करोड़ देवताओं के मंदिर जूनागढ़ में गणेश जी को किस पर सवार दर्शाया गया है। अगला है और लास्ट है उधार देने वाले गणेश जी का मंदिर अपने राजस्थान स्टेट में कहां पर स्थित है। यदि आप ये नहीं जानते तो जुड़िए सुपरमाइंड ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम के साथ और जानिए आपके अपने प्रिय गुरु सुरेंद्र महला के साथ इन दुर्लभ तथ्यों के आंसर विथ व्याख्यात्मक। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपना सबसे पहले हम भगवान गणपति और गणेश जी के इस गणपति महोत्सव पर सबसे पहले हम गणपति जी के जन्म के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, साथियों और मेरे दर्शकों, कि भगवान गणपति का जो जन्म है और भगवान गणपति का जन्म देखते हैं हमें। देखो गजानन मानी हाथी के मुख वाले भगवान, हाथी के मुख वाले भगवान गजानन का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी मानी आज के दिन को उत्तरकाशी जिले के डोडीताल नामक स्थान पर 12 बजे हुआ था। मानी भगवान कृष्ण का जन्म भी 12 बजे माना जाता है, उनका रात्रि में माना जाता है और इनका दिन के 12 बजे इनका जन्म माना जाता है। और बहुत सारे मेरे साथी यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं कि सर उस समय तो घड़ी भी नहीं थी तो कैसे हमें पता चला कि 12 बजे उनका जन्म हुआ था। तो जैसा आपको पता है उतना ही भगवान की अलौकिक और दिव्य शक्ति के बारे में हमें पता है। मानी जो सनातन का समय था, जो चांद और तारों के आधार पर चलता था, उसकी यदि गणना
आज के टाइम के, आज के समय के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो भगवान गणपति या गजानन या हाथी के मुख वाले भगवान का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को उत्तरकाशी जिले के डोडीताल नामक स्थान पर माना जाता है। और ये उत्तरकाशी जिला प्यारे विद्यार्थियों उत्तराखंड राज्य में आता है। कौन से राज्य में आता है? उत्तराखंड राज्य में आता है। मानी हाथी के मुख वाले भगवान गणपति या गजानन। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। जन्म का हमें पता चला, भगवान गणपति का जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ, किस तिथि को हुआ था। अब देखते हैं भगवान गणेश जी के या गणपति बाबा के परिवार के बारे में जो सामान्य जो परिचय है। अब देखो इनका परिचय शायद ही आपको पहली बार इतना दुर्लभ परिचय और ये दुर्लभ तथ्यों से आप अवगत हो रहे होंगे। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं भगवान गणपति का परिवार। इनके पिता का नाम है शिव, जो कैलाश नाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। माता का नाम है पार्वती, भाई का नाम है कार्तिकेय। मानी भगवान शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र का नाम है कार्तिकेय, और जिन कार्तिकेय की सवारी मोर को माना जाता है। और प्यारे विद्यार्थियों, भगवान कार्तिकेय का निवास स्थल जो है वो असम राज्य का उमानंद द्वीप माना जाता है। असम राज्य का कौन सा द्वीप? उमानंद द्वीप है। और वो विद्या की देवी सरस्वती का भी निवास स्थल माना जाता है। ठीक है। और वो उमानंद जो द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित भारत के असम राज्य में स्थित है। आगे है भगवान गणपति की पत्नी का नाम है रिद्धि और सिद्धि। मानी भगवान गणेश के दो पत्नियां थी, एक का नाम था रिद्धि और दूसरी का नाम था सिद्धि। और रिद्धि और सिद्धि दोनों प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री मानी जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है आपको कि प्रजापति विश्वकर्मा जी के दामाद थे भगवान गणेश। प्रजापति विश्वकर्मा जी के दामाद कौन थे? भगवान गणेश थे। और प्रजापति विश्वकर्मा जी की दो पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि और भगवान गणेश की धर्म पत्नियां मानी जाती हैं। भगवान गणेश के पुत्र का नाम है अक्षेम और लाभ। अक्षेम और लाभ, जिनको प्यारे विद्यार्थियों हम शुभ लाभ कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम प्यारे दर्शकों शुभ व लाभ भी कहते हैं। तो अक्षेम व लाभ हैं वो क्या हैं? भगवान गणेश जी के पुत्र हैं। एक रिद्धि के पुत्र हैं और एक सिद्धि के पुत्र माने जाते हैं। और इनकी एकमात्र पुत्री का नाम है प्यारे विद्यार्थियों संतोषी। मानी भगवान गणेश जी के दो पत्नियां हैं, दो पुत्र हैं और एकमात्र इनकी पुत्री का नाम है संतोषी। और भगवान गणपति की पुत्र वधु मानी बहुए हैं तुष्टि और पुष्टि। मानी अक्षेम की पत्नी तुष्टि है और लाभ की पत्नी पुष्टि है। ये इनकी पुत्र वधु हैं और इनके पोते हैं आमोद और प्रमोद। ये है प्यारे विद्यार्थियों भगवान गणपति का परिवार। दोबारा एक बार देख लो। पिता का नाम शिव, माता का नाम पार्वती, भाई का नाम कार्तिकेय, पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि, पुत्र का नाम शुभ लाभ, पुत्री का नाम संतोषी, पुत्र वधु अर्थात बहुओं के नाम हैं तुष्टि और पुष्टि और पोतों के नाम हैं आमोद और प्रमोद। और ये है अपने भगवान गणपति का दुर्लभ परिवार। और ये सारे इस परिवार की जो है मनोकामना आप पर और मेरे पर प्यारे विद्यार्थियों व दर्शकों बने रहे। आगे हम चलते हैं। भगवान गणपति जी को किन का अवतार माना जाता है? मानी भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हाथी के मुख वाले भगवान गजानन, जिनको गणपति के नाम से भी और जिनको बहुत सारे उपनामों से भी जाना जाता है, और वो किन के अवतार माने जाते हैं। और ये आप शायद पहली बार भगवान गणपति के बारे में ये दुर्लभ तथ्यों से प्यारे साथियों आप अवगत हो रहे होंगे। तो देखो गणपति आदि देव हैं। गणपति क्या है? भगवान गणेश जी आदि देव हैं जिन्होंने हर युग में अवतार लिया था। तो यहां पर हमें सनातन धर्मावलंबियों को यह बात भी ध्यान में रखनी है, गणपति एक ऐसे भगवान है जिन्होंने हर युग में अवतार लिया था। ध्यान से सुनो प्यारे विद्यार्थियों, गणेश जी सतयुग में सिंह पर, गणेश जी सतयुग में सिंह पर, त्रेता युग में मयूर पर, द्वापर युग में मूषक पर और कलिकाल या कलयुग में
घोड़े पर सवार बताए जाते हैं। और ये शायद आपको जानकारी पहली बार हो रही होगी कि आपको अभी तक प्यारे साथियों इतना ही पता होगा कि भगवान गणपति की सवारी मूषक या चूहा है। भगवान गणपति की सवारी क्या है? मूषक या चूहा है। तो यहां पर एक आगे बहुत तगड़ी जानकारी आने वाली है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे अपने राजस्थान में क्वेश्चन बनता है, राजस्थान में सिंह पर सवार गणपति का मंदिर कहां स्थित है? राजस्थान में हेरम गणपति का मंदिर कहां स्थित है? राजस्थान में इसक्या गणपति का मंदिर कहां पर स्थित है? तो यह ध्यान में रखना, सतयुग में भगवान गणेश को सिंह पर सवार बताया गया है। त्रेता युग में मानी राम के युग में, त्रेता युग में इनको मयूर या मोर पर सवार बताया गया है। दापर युग मानी भगवान कृष्ण के युग में इनको मूषक पर सवार बताया गया है। और कलिकाल में प्यारे साथियों इनको घोड़े पर सवार बताया गया है। तो भगवान गणपति जी की कितनी सवारियां हुई? सिंह 1, मयूर 2, मूषक 3 और घोड़ा 4, मानी 4-4 चीजों की 4 युगों में अलग अलग प्रकार की सवारी करते थे। और जो ज्यादा प्रसिद्ध हुए मूषक की सवारी के रूप में, जो उन्होंने द्वापर युग मानी भगवान कृष्ण वाले युग में इन्होंने धारण किया था। आगे देखो, गणपति जी को 108 नामों से जाना जाता है, जिनका लोकप्रिय नाम है गजानन। प्यारे साथियों, भगवान गणेश जी को या गणपति को 108 उपनामों से जाना जाता है। और इन 108 उपनामों से इनका लोकप्रिय नाम है गजानन। और गजानन का अर्थ होता है हाथी के मुख वाले भगवान। गजानन का अर्थ क्या होता है? हाथी के मुख वाले भगवान, गजानन का यह अर्थ है। और यहां पर एक और ध्यान में रखना प्यारे साथियों, उपनिषदों की संख्या भी 108 आंकी गई है या मानी गई है। और भगवान गणपति के भी 108 नाम अलग अलग दिए गए हैं या इनको 108 उपनामों से जाना जाता है। तो मैं आशा कर रहा हूं आप बहुत ही दुर्लभ तथ्यों से आज गणपति के विशेष अवसर पर या गणेश चतुर्थी के विशेष अवसर पर अवगत हो रहे होंगे। और यह है प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में, यह है प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में गणपति के कौन कौन से स्वरूप और कहां पर स्थित है। यहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्यारे साथियों क्वेश्चन आते हैं। और ये जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये होने वाला है कि राजस्थान में स्थापित गजानन या भगवान गणपति के प्रमुख स्वरूप कौन से हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, भगवान गणपति के राजस्थान में बहुत सारे स्वरूप हैं। अलग अलग स्वरूपों में कण कण में भगवान गणपति मौजूद हैं, परंतु राजस्थान में 11 स्वरूप भगवान गणपति के विशेष और दुर्लभ माने गए हैं। जिनमें पहला है त्रिनेत्र या तरीभंवर गणेश जी, जिनका मंदिर रणथंभौर सवाईमाधोपुर में स्थित है। और रणथंभौर सवाईमाधोपुर के त्रिनेत्र गणपति जी को लेटे हुए गणेश जी के नाम से भी जाना जाता है, लेटे हुए गणेश जी के। अगला है 2 नंबर पर सिंह पर सवार गणेश जी को हेराम गणपति कहते हैं, जो बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में स्थापित हैं। अगला है नृत्य रथ मानी नाचते हुए गणेश जी, वो हैं अलवर के सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के नीलकंठ महादेव मंदिर में विराजमान हैं। नंबर 4 पर है गढ़ गणेश जी, जिनको बिना सूंड वाले गणेश जी कहते हैं, और ये विराजमान हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में। अगला है सिद्ध गजानंद, ये जोधपुर के रतनाड़ा में भी विराजमान है, मानी सिद्ध गजानंद है वो जोधपुर के रतनाड़ा में है। इसक्या गजानन जोधपुर के जूनी मंडी में विराजमान है। इसक्या जो गजानन है वो जोधपुर के जूनी मंडी में विराजमान है। बोहरा गणेश जी या दानवीर गणेश जी का मंदिर उदयपुर में है या ये उदयपुर में विराजमान है। नहर के गणेश जी जयपुर के नाहरगढ़ में विराजमान हैं। बाजना गणेश जी सिरोही के बसंतगढ़ में विराजमान हैं। खड़े गणेश जी कोटा में विराजमान हैं। और मोती डोंगरी के गणेश जी अपने जयपुर में पिंक सिटी में राजस्थान की राजधानी में विराजमान हैं। तो ये बहुत ही दुर्लभ तथ्य हैं। और प्यारे साथियों, मैं इसी आशा के साथ आपको ये बात कह रहा हूं कि पहली बार आप राजस्थान में गणपति के इतने स्वरूपों से वाकिफ हुए होंगे। अब इन 11 में से
जो प्रमुख गणपति विराजमान हैं या राजस्थान में गणपति जी के जो प्रमुख स्वरूप हैं उनका संक्षिप्त परिचय लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पर बने रहें प्यारे साथियों, अंत तक देखें। बहुत ही आपको दुर्लभ तथ्यों से मैं आपको अवगत करवाऊंगा और आगे भी मैं करवाता रहूंगा। तो जो भी मेरा साथी चैनल पे अपने नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों तक भी ये दुर्लभ जानकारी जरूर पहुंचाएं और आपके अपने प्रिय गुरु सुरेंद्र महला को इस एक साहसिक कदम में आगे बढ़ने में थोड़ा सा आप भी मेरे सहयोगी बने। तो देखो हम आगे देखते हैं। अब राजस्थान में जो गणपति विराजमान हैं उनका हम थोड़ा सा सामान्य परिचय देखते हैं कि 11 प्रकार के विशिष्ट गणपति राजस्थान में विराजमान हैं। उनमें सबसे पहले हम देखते हैं प्यारे साथियों, त्रिनेत्र गणेश जी कहाँ विराजमान हैं और इनकी क्या दुर्लभ विशेषताएं हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे लिए ये क्या काम आ सकती है। जो सनातन धर्म के एक विशिष्ट देवता पर जो अपना ये पहला वीडियो बन रहा है, क्योंकि साथियों सनातन धर्म में और हर चीज के जो शुरुआती देव हैं मानी काम का प्रारंभ भगवान गणेश जी की वंदना से और इनके स्मरण से किया जाता है। तो मैं भी मेरे इस YouTube चैनल पर और पहला ही वीडियो आपका अपार प्यार प्राप्त करने के लिए और भगवान गणपति के दुर्लभ तथ्यों से युक्त आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो पहले अपने गणपति के प्रकार हैं त्रिनेत्र। तो देखो साथियों, रणथंबोर सम्राट हमीरदेव चौहान जो रणथंबोर के अंतिम चौहान राजा हैं द्वारा निर्मित त्रिनेत्र गणेश जी को रणतभंवर गजानंद के नाम से भी जाना जाता है तथा प्यारे साथियों इनको लेटा हुआ गणेश जी भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर आगे कोई क्वेश्चन यदि बन सकता है एग्जाम में और बना हुआ भी है तो ध्यान में रखना, लेटे हुए गणेश जी का मंदिर कहाँ है। लेटे हुए गणेश जी का मंदिर रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है और इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण रणथंबोर के अंतिम चौहान राजा हमीरदेव चौहान ने करवाया था और प्यारे साथियों ये हमीरदेव चौहान के इष्ट देव भी माने जाते हैं। हमीरदेव चौहान के इष्ट देव भी माने जाते हैं। इनको लेटे हुए गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी और रणतभंवर गजानन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखो बेटा, इसकी दुर्लभ जो जानकारी है वो क्या है। यहां पर गणेश जी की प्रतिमा में गर्दन, हाथ और शरीर नहीं है, केवल और केवल यहां पर गणेश जी के मुख की पूजा होती है। तो यहां पर क्वेश्चन अगला क्या बन सकता है कि कहां पर विराजमान गणपति के गर्दन, हाथ व शरीर नहीं है। तो रणथंबोर में विराजमान त्रिनेत्र या त्रिभंवर गणपति में गर्दन, हाथ व शरीर नहीं है, केवल और केवल इनकी क्या होती है, मुख की पूजा होती है। आगे देखो प्यारे साथियों, यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां केवल गणपति के मुख की पूजा होती है। इसके अलावा पूरे विश्व में गणपति का ऐसा कोई भी दूसरा मंदिर नहीं है जहां पर गणपति जी के केवल और केवल मुख की पूजा होती हो। अगला है, यह राजस्थान प्रदेश का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा मेला लगता है। मानी यहां पर आज के दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भगवान गणपति के जन्म महोत्सव पर और यहां पर राजस्थान प्रदेश का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा मेला लगता है। आगे देखो प्यारे साथियों, त्रिनेत्र गणेश जी को शादी का प्रथम कार्ड भेजा जाता है। प्यारे साथियों, राजस्थान के किसी भी कोने में किसी भी लड़के या लड़की की शादी हो तो पहला निमंत्रण रणथंबोर के लेटे हुए गणपति को या त्रिभंवर गणपति को भेजा जाता है। और यहां तक मेरे प्यारे साथियों, अन्य राज्यों से भी भगवान गणपति को पहला निमंत्रण आता है। आगे देखो, यहां गणेश जी की मूर्ति को सिर्फ सिंदूर लगाया जाता है। यह भी आपके लिए प्यारे साथियों दुर्लभ तथ्य है कि कहां के मंदिर में केवल गणेश जी को सिंदूर लगाया जाता है। तो त्रिभंवर नेत्र गणेश जी को केवल सिंदूर लगाया जाता है, केवल यहां पर इनके मुख की पूजा होती है। यहां पर राज्य का सबसे बड़ा गणेश जी का मेला और सबसे प्राचीन गणेश जी का मेला लगता है। और यहां पर जो दुर्लभ जानकारी वो है कि ये जो गणपति हैं मानी जिनकी केवल मुख की पूजा होती है, ये रणथंबोर के अंतिम चौहान राजा हट्टी राजा हमीरदेव चौहान के इष्ट देव माने जाते हैं।
अब आगे हम चलते हैं राजस्थान में गजानन के दूसरे स्वरूप पर। तो प्यारे साथियों, राजस्थान में गजानन या गणपति के 11 स्वरूपों में से दूसरा महत्वपूर्ण स्वरूप है हेरंब गणपति। और अब देखते हैं हेरंब गणपति कहां पर विराजमान है और इनकी अलग से प्यारे साथियों क्या विशेषताएं। तो देखो, बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह राठौड़ जी द्वारा निर्मित हेराम गणपति मंदिर बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में स्थित है। तो इस तथ्य से आप दो चीजों से वाकिफ हुए कि राजस्थान के किस दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर स्थित है। तो राजस्थान के बीकानेर के राठौड़ों के जूनागढ़ दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में जो भगवान गणपति का मंदिर स्थित है और उस गणपति जी को हेरांब गणपति के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना जोधपुर के महाराजा अनूप सिंह जी राठौड़ के द्वारा करवाई गई थी। और ये जो बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है प्यारे साथियों, इससे जमीन का जेवर भी कहते हैं। और ये जो बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है ये राजस्थान में सर्वाधिक महलों वाला दुर्ग माना जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध में काम में ली गई हवाई जहाज भी आज भी बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में देखी जा सकती है। आगे देखो प्यारे साथियों, यहां पर भगवान गणेश जी को सिंह पर सवार दिखाया गया। मानिए ये राजस्थान का एकमात्र मंदिर है, ये राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जहां पर भगवान गणपति को चूहे के स्थान पर सिंह पर सवार, मानी चूहे के स्थान पर या मूषक के स्थान पर इनको सिंह पर सवार दर्शाया गया। तो मैंने क्या कहा, 4 अलग अलग युगों में भगवान गणपति ने अलग अलग अवतार लेकर और सवारियां अपनी चुनी थी। ठीक है, तो भगवान गणेश जी को जो जिस युग में उन्होंने सिंह की सवारी की उस युग का उनको कहां दर्शाया गया है, बीकानेर के जूनागढ़ में। और सिंह पर सवार गणपति जी के इस मंदिर को हेरांब गणपति के नाम से जाना जाता है। जैसे लेटे हुए गणेश जी का जो मंदिर है वो रणथंबोर सवाई माधोपुर में स्थित है। हेरांब गणपति जी का जो मंदिर सिंह पर सवार मंदिर है बीकानेर के जूनागढ़ के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में स्थित है। अगले चलते हैं राजस्थान में गणपति के तीसरे प्रमुख स्वरूप में। और प्यारे साथियों, राजस्थान में गणपति का तीसरा प्रमुख स्वरूप है नहर के गणेश जी। कहाँ के गणेश जी? नहर के गणेश जी। तो देखो, जयपुर में नाहरगढ़ की पहाड़ियों की तलहटी में बने इस मंदिर में विराजमान गणेश जी की प्रतिमा में सूंड दाहिनी तरफ है। मानिए राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान गणेश जी की जो सूंड है मुंह की, और वो सूंड दाहिनी तरफ है। बाकी की सभी मूर्तियों में जो सूंड होती है और वो बाईं तरफ होती है, परंतु यहाँ पर जो नाहरगढ़ दुर्ग की और नाहरगढ़ पहाड़ियों की तलहटी में जो गणपति विराजमान है इनकी जो सूंड है और वो दाहिनी तरफ है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है, जैसे रणथंबोर वाला एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें केवल शीश की पूजा होती है, और हेरंब गणपति वाले में उन्हें सिंह पर सवार दर्शाया गया है और यहाँ पर उनकी सूंड दाहिनी तरफ स्थित है और दाहिनी तरफ सूंड वाले गणपति विराजमान हैं। और नाहरगढ़ पहाड़ियों की तलहटी में जिन्हें नहर के गणेश जी कहते हैं। अब देखो प्यारे साथियों, मान्यता अनुसार यहां सिर्फ उल्टा सवास्तविक बनाने से ही बिगड़े काम बनने लगते हैं। अब देखो, हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में सवास्तविक चिन्ह है जिनको हम साथिया कहते हैं, और जो आज से नहीं सिंधु घाटी सभ्यता से जिसका प्रचलन है, सिंधु घाटी सभ्यता से जिसका प्रचलन है। और ये दिख रहा होगा आपको सवास्तविक चिन्ह जिसके नीचे लिखा होता है शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि। तो हम क्या करते हैं प्यारे साथियों, सीधे ये जो इस प्रकार का जो बना हुआ है और उसको अपन शुभ मानते हैं, परंतु यहां पर मानी नहर के गणेश जी में उल्टा सवास्तविक भक्तों के द्वारा बनाने से और उनकी मनोकामना पूरी होती है और उनके बिगड़े काम बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर गणेश जी की सूंड भी उल्टी है, तो यहां पर सवास्तविक चिन्ह भी या साथिया भी भक्तों को उल्टा बनाना पड़ता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही दुर्लभ जानकारी है गणेश जी के परम भक्तों के लिए, और बहुत ही अच्छी आपको जानकारी है ये।
ठीक है, वीडियो पर जुड़े रहें और भगवान गणपति की दुर्लभ जानकारी प्यारे साथियों लेते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और आपके अपने प्रिय गुरु को हौसला देते रहें। मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी और रोचक जो जानकारियां हैं, सटीक जो जानकारियां हैं, वो आपके सामने लाता रहूंगा। और बाकी के मैं ये आशा के साथ आपको ये कहता हूं कि ये जो मेरी जानकारी होगी ये आपके लिए आगे बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो अगला हम देखते हैं प्यारे साथियों, अगले हैं गढ़ गणेश जी या बिना सूंड वाले गणेश जी। माने गढ़ गणेश जी या बिना सूंड वाले गणेश जी। माने राजस्थान में एक मंदिर ऐसा भी है जहां पर बिना सूंड के गणेश जी भी विराजमान है, जिनको गढ़ गणेश जी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये जानकारी हम पता करते हैं। तो देखो, नाहरगढ़ की पहाड़ी पर महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ करके गणेश जी के बाल्य स्वरूप वाली इस प्रतिमा को विधिवत स्थापना करवाई थी। मानी जयपुर बसाने वाले जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था, उसी अश्वमेध यज्ञ के दौरान इन्होंने भगवान गणपति के बाल्य स्वरूप वाली इस प्रतिमा की स्थापना करवाई। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, क्या पता चला कि जब भगवान गणपति बाल्य स्वरूप में थे तो वो बालक रूप में थे, हमारा जैसा उनका चेहरा था। बाद में ही तो उनका चेहरा बदला जाता है, हाथी का चेहरा लगाया जाता है। तो इसलिए तो कहते हैं कि पहले उनके मुख पर सूंड नहीं। मानी जब भगवान गणेश जी बालक थे, कि जब भगवान गणेश जी क्या थे, बालक थे, तो बालक थे तो उनका चेहरा अपने जैसा ही था। बाद में कहते हैं कि भगवान शिव ने उनकी गर्दन काट दी थी, बाद में हाथी की जो गर्दन लाकर और स्थापित की गई थी। तो इसलिए आपको समझ में आ गया कि जो जयपुर की नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर जो गणेश जी हैं उनको बिना सूंड वाले गणेश जी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर गणेश जी की बालक रूप में मूर्ति है और गणेश जी युवा होने के बाद उनका सर कटा है और बाद में उनके क्या स्थापित किया गया है, हथिनी का जो मुख है वो स्थापित किया गया है। तो आगे सुनो, देश का संभवतः ये एकमात्र ऐसा मंदिर है बिना सूंड वाले गणेश जी विद्यमान है, कि ये भारत देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें गणपति को बालक रूप में दर्शाया गया है और जो बिना सूंड वाले गणेश जी हैं। दरअसल यहां गणेश जी की बाल रूप या मान रूप में पूजा होती है और जब गणेश जी बालक थे तब उनका चेहरा आप और हमारी तरह है, आम लोगों की तरह, आम मानव की तरह है, आम मनुष्य की तरह उनका था। तो ये राजस्थान में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें गणपति को बाल रूप में या मान रूप में पूजा जाता है और भगवान गणपति को बालकों के देवता भी कहते हैं। भगवान गणपति को क्या कहते हैं, बालकों के देवता भी कहते हैं। जिससे आपको यहां पर एक एक्स्ट्रा जानकारी मैं देना चाहूं तो प्यारे साथियों सुनो, करौली के त्रिकुट पर्वत पर जो केला देवी का मंदिर है, करौली के त्रिकुट पर्वत पर जो केला देवी का मंदिर है, उस केला देवी के मंदिर में भगवान हनुमान को बालक रूप में अपनी माता अंजनी का दूध पीते हुए दर्शाया गया है। तो जिस प्रकार से बालक हनुमान का मंदिर करौली के त्रिकुट पर्वत पर है, तो बालक गणेश का मंदिर या बाल रूप में या छोटे गणेश जी का जो मंदिर है, और वो कहां पर स्थित है, जयपुर में नाहरगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर बसाने वाले जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। आगे देखो साथियों, रियासती कालीन यह मंदिर गढ़ शैली में बना है। मानी यह जो मंदिर है एक गढ़नुमा मंदिर है। मानी ऐसा लग रहा है बाहर से देखने से प्यारे साथियों, ये मंदिर ऐसा लगता है कि कोई एक छोटा सा गढ़ हो, एक छोटा सा दुर्ग हो। तो रियासती कालीन यह मंदिर गढ़ शैली में बना हुआ है, इसलिए इसका नाम गढ़ गणेश मंदिर पड़ा। मानिए इसकी आकृति कैसी है, इसकी बनावट है एक लघु दुर्ग या एक लघु गढ़ जैसी है। तो गढ़नुमा आकृति में बने हुए इस गणपति के मंदिर को गढ़ गणेश जी का मंदिर कहते हैं। आगे देखो प्यारे साथियों, इसी गढ़ गणेश जी के आशीर्वाद से जयपुर शहर की नींव सवाई जयसिंह के द्वारा पुंडरीक रत्नाकर से रखवाई गई। जयपुर शहर की नींव जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय जी के द्वारा
और जयपुर के प्रधान पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर जी के द्वारा जयपुर शहर की नींव रखवाई गई थी और इन्हीं गणेश जी के आशीर्वाद से। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये गणेश जी का मंदिर उसी समय बना था जब जयपुर शहर की नींव रखी जा रही है, अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है और गढ़ से नुमा बना है। तो गढ़ गणेश जी, आगे देखो बेटा, यहां गणेश जी के दो विग्रह हैं। मानिए यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर गणेश जी के दो विग्रह हैं, जिनमें पहला विग्रह आंकड़े की जड़ का है। गणेश जी के कितने विग्रह हैं यहां पर प्यारे साथियों? दो विग्रह हैं, जहां पर पहला विग्रह आंकड़े की जड़ है और दूसरा विग्रह है जो जयपुर का अश्वमेध यज्ञ की जो भस्म मानी जो राख बची थी उस राख से बना हुआ है। मानी गढ़ गणेश जी के मंदिर में भगवान गणेश के दो विग्रह मौजूद हैं। एक विग्रह बना हुआ है आंकड़े की जड़ से या आग की जड़ से, और दूसरा जो विग्रह है वो बना हुआ है प्यारे साथियों जो जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय जी ने भारत का अंतिम अश्वमेध यज्ञ करवाया था और उस यज्ञ की जो भस्म अर्थात राख है और उससे बना हुआ है यहां पर गणपति जी का दूसरा विग्रह। आगे देखो प्यारे साथियों, इसमें मेन जो जानकारी है आगे वो अगली वाली जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली जानकारी क्या है कि गढ़ गणेश मंदिर परिसर में पाषाण, पाषाण मानी पत्थर के बने दो मूषक मानी दो चूहे स्थापित हैं। कि गढ़ गणेश जी के मंदिर में गणेश जी के दो विग्रह हैं और गणेश जी की सवारी जो मूषक है और वो मूषक भी दो पत्थर से बने हैं। ठीक है, तो गढ़ गणेश मंदिर परिसर में पाषाण के बने दो मूषक स्थापित हैं, जिनके कान में भगत अपनी इच्छाएं बताते हैं और मूषक उनकी इच्छाओं को बाल गणेश जी तक पहुंचाता है और बाल गणेश जी हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं। देखो प्यारे साथियों, इस लाइन से आप क्या समझे कि ये राजस्थान और भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें एक तो गणेश जी को बालक रूप में पूजा जाता है, राइट। एक ये मंदिर गढ़ शैली में बना है तो गढ़ गणेश कहलाए। यहां पर भगवान गणपति के दो विग्रह हैं और उनकी सवारी जो मूषक है वो भी दो मूषक बने हुए हैं पाषाणिया पत्थर के। और प्यारे साथियों, यहां पर डायरेक्ट बाल स्वरूप में गणपति जी से कोई भी मनोकामना की आस नहीं की जाती है। डायरेक्ट भगवान गणपति से कोई मांग या मनोकामना नहीं मांगी जाती है। जिस भी भगत को आपको और मेरे को जो भी मांगना हो गढ़ गणेश जी से, तो हमें इन दो पाषाण के बने हुए चूहों के कान में बोलना पड़ता है कि हमें गणपति जी से ये आशीर्वाद चाहिए। और ऐसी लोक मान्यता है कि यदि आपने डायरेक्ट मांग लिया भगवान गणपति से तो आपकी इच्छा है या आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। और यदि आपने माध्यम से मानी, जिसको हम एजेंट बोल सकते हैं, ठीक है, तो आपने यदि मूषक के कान में ये बात कही तो ऐसी मान्यता है कि वो बिल्कुल गणेश जी तक वो बात पहुंचाते हैं, बाल रूप में जो गणेश जी विद्यमान हैं, और वो अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। तो ये शायद आपको दुर्लभ जानकारी पहली बार मिल रही होगी। और आगे देखो बेटा, लास्ट यह मंदिर मानी गढ़ गणेश जी का मंदिर केवल और केवल गणेश चतुर्थी के दिन मानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन मानी आज के दिन खुलता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन मानी केवल आज ही के दिन खुलता है प्यारे साथियों। तो ये थी अपने 4 नंबर पर स्थापित बिना सूंड वाले गढ़ गणेश जी का। इनके सूंड क्यों नहीं है वो कारण भी अगले हैं प्यारे साथियों। मोती डूंगरी के गणेश जी, कौन से गणेश जी? मोती डूंगरी के गणेश जी। और देखो मोती डूंगरी के गणेश जी भी अपने जयपुर में विराजमान हैं, नहर के गणेश जी भी जयपुर में विराजमान हैं, गढ़ गणेश जी भी जयपुर में विराजमान हैं। तो प्यारे साथियों देखो, माधो सिंह प्रथम द्वारा निर्मित इस मंदिर में गणेश जी की आदकद प्रतिमा या मूर्ति को माधो सिंह की पत्नी और मावली है प्यारे साथियों मेवाड़ में। मावली कहाँ है? मावली मेवाड़ में है। और मेवाड़ की जो राजकुमारी थी वो जयपुर के राजा माधो सिंह प्रथम की पत्नी थी। और वो ये गणपति जी की जो मूर्ति है वो मेवाड़ के मावली से लेकर आई थी। और ये आदमकद जो भगवान गणपति की मूर्ति है और इनको ये स्थापित की गई मोती डूंगरी में। तो आपसे कई बार सीधा पूछा जाता मोती डूंगरी कहाँ स्थित है, तो मोती डूंगरी
जयपुर में स्थित है। अगले हैं नंबर 6 पर हैं विराजमान, राजस्थान में गणपतियों के प्रमुख स्वरूप में है बोहरा गणेश जी। बोहरा किसे कहते हैं? जो पैसे उधार देता है उससे बोहरा कहते हैं। तो प्यारे साथियों देखना, राजस्थान में बहुत ही तगड़े तगड़े दुर्लभ गणेश जी के मंदिर हैं और जिनकी अलग अलग प्रकार की रोचक मान्यता है। आप देखना बोहरा गणेश जी की कितनी रोचक मान्यता है। तो सुनो प्यारे साथियों, इस मंदिर में गणेश जी भक्तों को पैसा उधार देते हैं। मानिए जो बोहरा गणेश जी का मंदिर है, और प्यारे साथियों ये बोहरा गणेश जी का मंदिर उदयपुर में स्थित है। ये बोहरा गणेश जी का मंदिर कहां स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और इनके बारे में मान्यता है कि इस मंदिर में गणेश जी अपने गरीब भक्तों को पैसे उधार देते हैं। अब देखो कैसे देते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति एक पर्ची लिखकर यहां छोड़ जाते हैं तथा उन्हें ब्याज सहित पैसे लौटाने पड़ते हैं। मानी जिस भी मेवाड़ क्षेत्र के जिस भी गरीब व्यक्ति को पैसों की जरूरत है, घरेलू काम के लिए, बेटियों की शादी के लिए, अन्य किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए, तो जिनके पास पैसे नहीं हैं तो प्यारे साथियों वो जाते हैं बोहरा गणेश जी के मंदिर में, एक पर्ची लिख देते हैं कि हमें इतने पैसों की जरूरत है और उनको वो पैसे उधार मिल जाते हैं और उन भक्तों को फिर वो पैसे ब्याज सहित लौटाने पड़ते हैं। माने ब्याज सहित लौटाने पड़ते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा बोहरा गणेश जी। और उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में प्यारे साथियों इनकी बहुत ही तगड़ी मान्यता है। और ऐसे इस रोचक मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराजा, मेवाड़ के महाराणा मोक्कल ने करवाया था। मानिए जो बोहरा गणेश जी का मंदिर मेवाड़ उदयपुर में स्थित है और इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा मोक्कल जी के द्वारा करवाया गया था। आगे देखो, ये तो थे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में 11 विराजमान गणपतियों में उनके प्रमुख स्वरूप और उनकी रोचक जानकारी। ठीक है, बाकी के मैं आपको बता चुका हूं 11 के 11 स्वरूप। अब हम देखते हैं प्यारे साथियों गणपति के कुछ विशेष और रोचक तथ्य। तो ये तथ्य आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ध्यान से सुनना है मेरे सभी प्यारे साथियों को कि राजस्थान में गणपति जी के कुछ विशेष तथ्य। तो पहला सुनो, प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी का जन्मोत्सव भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। आगे गणेश चतुर्थी या भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को शिवा चतुर्थी, चतड़ा या चतरा चौथ भी कहा जाता है। तो अपने ये राजस्थान के मेले त्योहारों में यहां से क्वेश्चन आ सकता है प्यारे साथियों कि गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चतड़ा या चतरा चौथ भी कहा जाता है या जिसे शिवा चतुर्थी भी कहा जाता है। आगे देखो, गणेश चतुर्थी या चतड़ा या चतरा चौथ के दिन घरों में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं तथा 10वें दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी मानी 14 को स्थापित की गई उन मूर्तियों का जल में विसर्जन कर देते हैं। मानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी आज के दिन हर घर में गणपति जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी, 10 दिन तक उनकी पूजा की जाएगी और 10वें दिन मानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी मानी 14 को और इन मूर्तियों को पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है। आगे देखो, गणेश चतुर्थी को बालकों का त्योहार भी कहते हैं। गणेश चतुर्थी को क्या कहते हैं? मानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को या चतड़ा या चतरा चौथ को बालकों का त्योहार भी राजस्थान में कहा जाता है। आगे प्यारे साथियों देखो, गणेश चतुर्थी महोत्सव पर गाए जाने वाला लोकगीत चौक चाननी है। गणेश चतुर्थी महोत्सव पर गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? चौक चाननी लोकगीत है। वो गणेश चतुर्थी महोत्सव पर। और राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश चतुर्थी महोत्सव कहाँ होता है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। आगे सुनो प्यारे साथियों, गणेश चतुर्थी पर्व का समापन 10वें दिन मानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी मानी 14 को 10वें दिन होता है जिसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। मानी भाद्रपद शुक्ल चौथ को क्या कहते हैं? चतड़ा या चतरा चौथ। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी जिस दिन
चौदस के दिन गणपति जी का विसर्जन किया जाता है, उसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं। और इस दिन प्यारे साथियों व्रत भी किया जाता है, और ऐसा ये शक्तिशाली व्रत है हमारे सनातन धर्म का। कहते हैं कि अनंत चतुर्दशी के व्रत से ही पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजय श्री प्राप्त हुई थी। मानी इतना तगड़ा व्रत है ये, इतना शक्तिशाली व्रत है सनातन धर्म के अनुसार कि ये अनंत चतुर्दशी जो पर्व है या अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है, इसी व्रत से क्या हुआ था, पांडवों को महाभारत जैसे बड़े युद्ध में विजय श्री हाथ लगी थी। आगे देखो बेटा, लोक मान्यता के अनुसार अनंत व्रत के प्रभाव से ही पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजय श्री हाथ लगी। आगे है 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत बंबई से बाल गंगाधर तिलक ने की थी। मानी सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुओं का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए, और 1893 में भारत के सबसे बड़े गणपति उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा और बंबई से की गई। और प्यारे साथियों ध्यान रखना, आज भी 1893 से लेकर आज तक भारत का सबसे बड़ा गणपति महोत्सव है वो बंबई में मनाया जाता है। मानी गणपति बाबा मोरिया नाम सुनते ही बंबई का नाम आगे आता है। तो आपको पता चल गया होगा कि भारत का सबसे बड़ा गणपति महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बंबई में। और राजस्थान का सबसे बड़ा गणपति महोत्सव मनाया जाता है सवाई माधोपुर के रणथंभौर के त्रिभंवर लेटे हुए गणपति के मंदिर में। अगला है 1893 से पहले गणपति उत्सव केवल घरों तक सीमित था। अब आपके दिमाग में यह भी क्वेश्चन आएगा, क्या 1893 में ही पहली बार गणपति उत्सव मनाया गया? उससे पहले गणेश जी की कोई क्या वंदना नहीं करता था? करते थे प्यारे साथियों। हम अनादिकाल से प्रथम पूज्य भगवान गणपति जी का वंदन करते आ रहे हैं, परंतु पहले ये गणपति जी का वंदन था या महोत्सव था, ये केवल हमारे घर की चार दीवारी के अंदर तक सीमित था। और बाल गंगाधर तिलक जी ने इनको विश्व भर में और घर से बाहर निकालकर पूरे विश्व भर में विख्यात कराने का श्रेय जो जाता है वो बंबई जैसे शहर को और बाल गंगाधर तिलक जैसे वीर क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और सनातन धर्म रक्षक को जाता है, जिन बाल गंगाधर तिलक जी का असली नाम था केशव दास। तो ये थी प्यारे साथियों भगवान गणपति के महोत्सव व उनके बारे में कुछ विशेष तथ्य। और अब अपना ये जो है और इस दुर्लभ जो क्लास है, इस दुर्लभ जो जानकारी है, आपके अपने प्रिय चैनल, आपके अपने गुरु के प्रिय चैनल सुपरमाइंड ज्ञान कोश पर ये पहला वीडियो आपका अपार प्यार, प्रेम, सहयोग व स्नेह प्राप्त करने के लिए डाला गया है। मैं आशा करता हूं कि मेरा ये पहला जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। आज भगवान गणपति जी के बारे में आप बहुत सारे दुर्लभ तथ्यों के बारे में अवगत हुए होंगे, विशेषकर राजस्थान के रूप में। तो आज का आपको अपना पहला वीडियो आपके गुरु का कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में सभी साथी जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, सभी विद्यार्थी कमेंट करके, सभी साथी, सभी दर्शक कमेंट करके जरूर बताएं। अब आज्ञा लेता हूं मैं, आपका अपना गुरु, आपका अपना साथी सुरेंद्र महला। सभी मेरे प्यारे दर्शकों को थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जल्द ही मैं अन्य कोई नई जानकारी और नए तथ्यों के साथ आपके समक्ष जल्दी ही उपस्थित होऊंगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, और अपने चैनल को प्यारे साथियों जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको बहुत ही तगड़ी दुर्लभ जानकारियों से मैं आपको इस चैनल पर अवगत करवाने वाला हूं, और जिसका नाम है सुपरमाइंड ज्ञान कोश। आपके अपने प्यारे साथी सुरेंद्र महला की ओर से सभी प्यारे विद्यार्थियों को, सभी प्यारे दर्शकों को जय गणपति बाबा, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। आपके प्यार का जो सहयोगी मान सकते हो या आपके प्रेम का भूखा आप मान सकते हो, तो जरूर अपने गुरु को प्रेम जरूर दे। लाइक करना ना भूले, अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूले। जय हिंद।